में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव झा। आज मैं नोएडा में सेक्टर 62 में गौशाला देखने आया हूं और यहां की कंडीशन देख रहा हूं, काफ़ी दयनीय है। तो आइए यहां के लोगों से, जो सफाई कर्मी हैं, जो यहां काम करने वाले लोग हैं, आइए आज हम उनसे बात करते हैं कि यहां की स्थिति के बारे में रूबरू होते हैं उनसे हम। तो सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राकेश है। राकेश सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये गौशाला की स्थिति तो बिल्कुल ही दयनीय दिखाई दे रही है। तो क्या कंडीशन आप देख रहे हैं, क्या फुलफिल नहीं हो रहा है? फुल फील्ड का सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है कि अगर, और क्या ये हरा चारा नहीं, सरकार कोई मदद करती गाय के लिए, यही लोग चला रहे हैं अपने। अच्छा, गौशाला में सरकार की तरफ से जो आवंटित होती है ये मतलब कि गाय के लिए जो मतलब कि अनाज या फिर कुछ खाने के लिए, तो वो सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है? कोई कुछ नहीं मिलता है कि सरकार की तरफ से कहा जाता है कि 900 रुपया जन कितने मिलते वो भी नहीं आता कि। अच्छा, 900 भी नहीं आ रहा है? नहीं। अच्छा, कोई पैसा नहीं आ रहा है यहाँ पे। हाँ। और ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है गायों के बारे में। ये सरकार तो कुछ दे ही नहीं रही बिल्कुल। और जो लड़के हैं उनकी सैलरी जैसे भी करा के मिल रही है, लेकिन साफ़ सफाई ज़्यादातर ऐसी है। यहाँ पे खरंजा भी करवा दिया था, लेकिन वो भी टूट गया। सरकार अगर कुछ देगी तो इनके नीचे व्यवस्था सही होगी, और खाना भी इन्हें चारा वारा सब टाइम पे मिलेगा अगर सरकार कुछ देगी तो। अच्छा, मतलब कि चारा सब की जो व्यवस्थाएं हैं वो मतलब कि सही ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाती? जी। तो आप लोग यहाँ पर मतलब कि जो काम कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता दिक्कत होगा। आती है हमें भी। तो फिर आप लोग मतलब कि किस बेस पे काम करते हैं यहाँ? हम तो एक ऐसे कार्यकर्ता की गायों की सेवा होती है। अच्छा। और भी है, जैसे करते रहते हैं। अच्छा, सैलरी सब कुछ नहीं मिल रहा है इसमें? हाँ, सैलरी हो सब कुछ मिल रही अच्छा, कितने मिल रहे हैं? है। 10,000 रुपये मिलते हैं। अच्छा, 1,000। तो अंकल जी, गौशाला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो कंडीशन जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ज़रा अच्छी है, पानी उनी पड़ जाता है तब दिक्कत होता है। हाँ। ऐसे ठीक है रहते हैं। नहीं, जैसे कि देख रहा हूँ कि इसके ऊपर जो गाय को संरक्षण देने के लिए जो लगा है, उसके ऊपर ठीक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिससे अगर बिजली आए तो कभी भी परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी मतलब कि चुनौती देखी जा सकती है कि कभी भी घटनाएं घट सकती है इस तरह की। तो आइए हम थोड़ा दिखाते हैं ट्रांसफार्मर की ओर ले चलते हैं आपको। इसी के ऊपर से ये देखिए, ऊपर जो लगा है ये ट्रांसफार्मर लगा है। कभी भी बिजली के कारण कभी भी नुकसान हो सकता है गौशाला में गायों को। तो आइए हम कुछ इनसे बात करते हैं। हाँ। ये तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार से जो है विनती करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है गायों की ढंग से व्यवस्था करी जाए, जिससे हरे चारा की और भूसा भूस हो गया, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करी जाए। और जो ये खड़ंजा है, इसकी जगह RCC हो जाए तो और भी अच्छी व्यवस्था रहेगी गायों के लिए। अच्छा। अगर सरकार द्वारा कुछ मदद हो जाए तो। बाकी जब से गौशाला चल रही है, सरकार द्वारा कुछ भी मदद नहीं करी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के राज में हैं नोएडा में 62 में, और यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर गौशाला में गायों को लेकर किसी भी तरह का उचित प्रबंध नहीं है और सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये कामगार लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं आगे। तो नोएडा 62 में गौशाला में खड़ा हूँ। तो आइए यहाँ हम बात करते हैं कि ठंड में गायों को किन किन परेशानी का सामना करना पड़ता है। कीचड़ हो जाता है, ठंड में कीचड़ में गाय रहते हैं, दिक्कत हो जाता है। ठंडा से बचने का उपाय होना चाहिए। गौ माता हैं। हाँ। ये सभी को दूध देते हैं और सब इनका दूध पीते हैं। इनके लिए ठंड बहुत बचाव ज़रूरी है, ठंड से बचना चाहिए। तो अंकल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गौशाला में गायों को लेकर ठंड में योगी आदित्यनाथ जो सरकार हैं यूपी के, तो उनके द्वारा क्या क्या प्रबंध किया जाता है गायों को लेकर? कहाँ प्रबंध है? यहाँ पर है मतलब कुछ भी नहीं, मतलब गायों को लेकर मिल रहा है? कुछ नहीं। गाय तो
पानी पड़ता है तो बेचारी कोकर होल रहता है। खाना जो मिलता है ठीके मिलता है, लेकिन वो ठंड से बचने का क्या उपाय है? यहाँ जो रहते हैं कर्मचारी गौ का सेवा करते हैं बेचारे, लेकिन ये ठंड से बचने का उनके पास क्या उपाय है? वे तो योगी आदित्यनाथ ही न कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर बात किया नोएडा 62 में गौशाला को लेकर, यहाँ पर ठंड के मौसम में ना गायों को लेकर सरकार की तरफ से उचित प्रबंध है, ना मतलब कि साफ़ सफाई भी बड़ी मुश्किल से यहाँ के लोग जैसा कि बता रहे हैं कि मतलब होती है, सरकार की तरफ से फंड नहीं मिलता है चारा हो गायों को लेकर। तो इस तरह की तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गाय मतलब कि कैसे यहाँ पर रह रही है और कंजेस्टेड एरिया में। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस सब चीज़ का प्रबंध करना चाहिए और गायों को उचित संरक्षण मिलना चाहिए। तो फिर